8वीं क्लास का बच्चा अपने देश के बारे में क्या पढ़े? कोई भी राय देने से पहले जरा ठीक से गौर कीजिएगा। कक्षा 8वीं है और बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा की है। ये मुद्दा मेरी ओर से नहीं बल्कि एनसीईआरटी और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है। 8वीं कक्षा की किताबों के जुडिशरी के भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ ली। 8वीं क्लास का बच्चा अपने देश के बारे में क्या पढ़े? देश के कानून और संविधान की संरचना, इतिहास के बारे में या आज के मौजूदा दौर की उन खामियों के बारे में जिसे हम झेलते रहते हैं। कोई भी राय देने से पहले जरा ठीक से गौर कीजिएगा। कक्षा 8वीं है और बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा की नहीं। नमस्कार, मैं हूं कनिका। ये मुद्दा मेरी ओर से नहीं बल्कि एनसीईआरटी और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से 8वीं कक्षा की किताबों के जुडिशरी के भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ ली। जहां पहले कक्षा 8वीं के बच्चों को न्यायिक ढांचा और कर्तव्यों के बारे में बताया जाता था, वहीं आज उन्हीं किताबों में न्यायिका में भ्रष्टाचार के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। इसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बोला कि कक्षा 8वीं को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। तभी इस पर सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वे किसी को भी संस्था को बदनाम या उसकी गरिमा कम करने की इजाजत नहीं देंगे। वहीं सीजीआई की टिप्पणी के बाद ये किताब एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दी गई, जबकि न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक किताबों की ऑफलाइन बिक्री भी मंगलवार 24 फरवरी से बंद कर दी गई थी। तभी इस विवाद पर एनसीईआरटी ने बुधवार को पहली प्रतिक्रिया दी। एनसीईआरटी ने कहा कि एनसीईआरटी जुडिशरी का सम्मान करता है और किताब में गलत मटेरियल शामिल करने पर उसे अफसोस है। एनसीईआरटी ने यह भी कहा कि वे जल्द ही सही अथॉरिटी से सलाह लेकर विवादित चैप्टर को फिर से लिखेंगे। आपको बता दें कि देश में किताबों में पाठ्यक्रम बदलने का मुद्दा नया नहीं है। ऐसा इतिहास में देखें तो एनसीईआरटी में काफी बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुए हैं। उन प्रमुख परिवर्तनों में गुजरात दंगों, मुगल काल, शीत युद्ध और 1975 के आपातकाल से जुड़े अध्याय को हटाना शामिल है। इसके अलावा दलित और नक्सल आंदोलन से संबंधित हिस्सों में भी संशोधन किए गए हैं। इस खबर में आपके लिए सोचने लायक पहलू यह है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा में क्या और कब देना चाहते हैं। क्या यह पाठ्यक्रम बनाते समय अभिभावकों से रायशुमारी की जानी चाहिए? क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जहां अभिभावकों से रायशुमारी करके स्कूली किताबों को बनाया जाता है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो बने रहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं दुनिया के ऐसे देश जहां स्कूली किताबों का सिलेबस बनाने में अभिभावकों का भी बड़ा रोल होता है। दोस्तों, इस तरह का काम सबसे प्रभावी तरीके से करता है फिनलैंड, जहां नेशनल करिकुलम तो बनाता है लेकिन इसे स्थानीय स्कूल और अभिभावक मिलकर लागू करते हैं। इस व्यवस्था में पेरेंट्स काउंसलिंग का होना अनिवार्य है और किताबों को चुनने में शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका होती है। साथ ही अभिभावकों से नियमित फीडबैक भी लिया जाता है। फिनलैंड में सरकारें किताबें तय करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना है इसमें माता पिता शामिल होते हैं। दूसरा देश है कनाडा, जहां एजुकेशन करिकुलम का प्रोविजनल ड्राफ्ट बनाते हैं। इस ड्राफ्ट सिलेबस को सार्वजनिक वेबसाइट पर डाला जाता है। अभिभावक, अध्यापक और आम लोग सुझाव देते हैं। साथ ही स्कूल बोर्ड में भी पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। अमेरिका में लोकल इलेक्टेड स्कूल बोर्ड किताबें मंजूर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स सार्वजनिक सुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यह तो रहा दुनिया का हाल। अब थोड़ा जान लेते हैं अपने देश के बारे में। भारत में किताब राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी ही बनाता है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस होती है, विशेषज्ञों की समिति होती है, लेकिन अभिभावक का सार्वजनिक मतदान या भागीदारी नहीं होती है। जनता की राय भी वृहद ना होकर सीमित ही होती है। कुल मिलाकर अभिभावक के रूप में किताबों के सिलेबस और कंटेंट को लेकर कोई संस्थागत सिस्टम नहीं है, जबकि ग्लोबल संस्था जैसे ओईसीडी और यूनेस्को की रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिन देशों में करिकुलम, किताब और कंटेंट में पेरेंट शामिल हो, शिक्षक चयन के लिए स्वायत्त हो
और पाठ्यक्रम चयन में ज्यादा पारदर्शिता हो, वहां सीखने के नतीजे बेहतर पाए गए हैं। किताबें विचारधारा नहीं बल्कि विचारों की भिन्नता और भेद को बताती है। आपको क्या लगता है कि क्या देश में बच्चों को क्या पढ़ाना, इसमें अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए? क्या हमारे अभिभावक वैचारिक और सामाजिक रूप से इतने प्रगतिशील हैं? क्या आती जाती सरकारें अपनी राय किताबों पर थोप देती हैं? ऐसे में बच्चे कैसे तय करेंगे कि क्या सही और क्या गलत? इन सवालों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही ये बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।